नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भरतपुर के बयाना से ये बड़ी खबर है, जहां पर समोगर पुल के पास एक बस खाई में गिर गई। बयाना से हिंडौन की तरफ ये बस जा रही थी, इस दौरान ये हादसे का शिकार हो गई। तो आपको बता दें, हादसे में एक महिला अभ्यर्थी की मौत हो गई है, वहीं 50 से ज्यादा अभ्यर्थी घायल बताए जा रहे हैं। बस से परीक्षा देकर ये सभी परीक्षार्थी वापस लौट रहे थे, इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। तो घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है और मौके पर पुलिस और बचाव कार्य, राहत कार्य में जुटी है। तो हादसे की ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भरतपुर के बयाना से ये तस्वीरें हैं, जहां पर परीक्षा देकर लौट रहे परीक्षार्थी हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें, हादसे में एक महिला अभ्यर्थी की मौत हो गई है, जबकि 50 से अधिक अभ्यर्थी घायल हैं, जिनका लगातार उपचार जारी है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां पर एक गैस से भरा टैंकर डिवाइडर से टकरा गया। मांडल चौराहे के ओवर ब्रिज पर यह हादसा हुआ, जहां पर गैस टैंकर से भरा हुआ था, वो डिवाइडर से टकरा गया। गैस रिसाव से 1 दर्जन से ज्यादा लोग अचेत हो गए, यानी कि बेहोश हो गए। घटना स्थल पर मांडल पुलिस फिलहाल पहुंच चुकी है और लोगों का रेस्क्यू जारी है। तो आपको बता दें, गैस रिसाव से अचेत हुए लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर चलती लो फ्लोर बस में आग लग गई। रिद्धि सिद्धि चौराहे पर यह घटना हुआ। खिरनी फाटक से ट्रांसपोर्ट नगर की ये बस जा रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। तो ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर चलती लो फ्लोर में अचानक से आग लग गई। तो आग की ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी। पूरे बस को आग ने अपनी चपेट में लिया, जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए। लोग अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करने लगे। इस दौरान दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और एक और बड़ी खबर, डूंगरपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लग्जरी कार से 33 लाख की नकदी पकड़ी गई है। डीएसडी की सूचना पर साबला थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आसपुर बांसवाड़ा मार्ग पर पाटिया मोड़ पर यह कार्रवाई की गई। तो चालक सहित 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हवाला की राशि होने की ये संभावना जताई जा रही है। तो पुलिस दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। तो संभावना जताई जा रही है कि ये जो राशि है वो हवाला की है, जिसके बाद से जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लगातार पुलिस उन दोनों से पूछताछ में जुटी है। और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक और बड़ी खबर। 100% टीका लगाने वाला प्रतापगढ़ जिला पहला जिला बन चुका है। 6,52,061 लोगों को टीके का लक्ष्य था। 6,52,869 लोगों को यहां पर पहला डोज लग चुका है। तो वहीं 9,71,841 लोगों को कोविड की दोनों डोज दी जा चुकी है। चिकित्सा मंत्री ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को इस पर बधाई दी है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रतापगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और 100% लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य यहां पर पूरा कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर अजमेर से इस वक्त के सामने आ रही है, जहां पर रीट परीक्षा की आंसर की जारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये आंसर शीट जारी कर दिया है। 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन ऑब्जर्वेशन मांगे गए हैं, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं। प्रति ऑब्जेक्शन 300 रुपए फीस देनी होगी। तो रीट वेबसाइट पर ये ऑब्जेक्शन स्वीकार किए जाएंगे। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रीट परीक्षा के
आंसर की जारी कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आंसर की जारी कर दिए गए हैं। 26 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं। प्रति ऑब्जेक्शन के लिए आपको 300 रुपए फीस भी देने होंगे। रीट वेबसाइट पर इस ऑब्जेक्शन को स्वीकार किया जाएगा। और खबर भरतपुर से है। परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने प्रश्न पत्र भी बरामद किया है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है क्या ये आज का ही प्रश्न पत्र था या फिर पहले का प्रश्न पत्र। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और 6 लोगों से पूछताछ जारी है। ऐसा काम मत कराओ अजी, तो कि चलो ज़्यादा बड़ो मामला ना है, फिर वो जिंदगी खराब हो जाए। और अब बात पटवारी परीक्षा के पहले दिन की। परीक्षा के दौरान राजधानी जयपुर में पुलिस ने एक मुन्ना भाई को पकड़ा है। मामला आदर्श नगर थाना इलाके के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के परीक्षा केंद्र का है, जहां पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी विनोद कुमार मीणा परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी अखिलेश मीणा की जगह पर परीक्षा दे रहा था। इस दौरान आरोपी के अंडरगारमेंट में पुलिस को ब्लूटूथ मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया। और अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार बिना एस्क्रो अकाउंट यानी अनुबंधित खाता खुलवाए फंडिंग देने से इनकार कर दिया है। वहीं राजस्थान सरकार ने केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। जल जीवन योजना की फंडिंग पर लगा ब्रेक। केंद्र ने फंसाया एस्क्रो अकाउंट का पेज। केंद्र के फैसले से राज्य सरकार को ऐतराज। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त जल जीवन मिशन योजना की फंडिंग को लेकर केंद्र के फैसले पर राजस्थान सरकार ने ऐतराज जताया है। केंद्र ने योजना के लिए अपने हिस्से की राशि जारी करने के लिए राज्य को अनुबंधित यानी एस्क्रो अकाउंट खुलवाने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर अकाउंट नहीं खोले जाने तक केंद्र के हिस्से की राशि के भुगतान पर रोक लगाने की बात कही है। एस्क्रो अकाउंट की बात जो कही है, ये भी मैं समझता हूं कि स्टेट के लिए अच्छी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की शर्तों को लगाना मैं समझता हूं कि ये निश्चित रूप से जल जीवन मिशन पे ब्रेक लगाने जैसी बात है। सरकार को चाहिए कि वे इसमें तत्काल एस्क्रो अकाउंट वाली पद्धति को बदले। वहीं जल जीवन मिशन के राजस्थान इकाई के मुख्य अभियंता का मानना है कि ये भारत सरकार की कैबिनेट का फैसला है, जिसमें राज्य सरकार को एस्क्रो अकाउंट खोलने के लिए पत्र भेजा गया ताकि केंद्र की ओर से जल जीवन मिशन का पैसा भेजा जा सके। उनका कोई कैबिनेट लेवल का डिसीजन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनकी चिट्ठी आई है। उन्होंने कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है कि वो डायरेक्टली जेजेएम के एस्क्रो अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। केंद्र के इस फैसले से राज्य के जलदाय मंत्री नाराज हैं और उन्होंने केंद्र सरकार पर राजस्थान के जल जीवन मिशन के लिए मात्र 45% अनुदान देने की बात कहते हुए सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। तीसरी बात यह है कि जो जल जीवन मिशन में हमको अनुदान मिल रहा है, वो अनुदान भी वर्ष 2013 से पहले राजस्थान को हमेशा रेगिस्तानी इलाके में 100% अनुदान मिलता था और सामान्य इलाकों में 90% अनुदान मिलता था। उसको धीरे धीरे इन्होंने 2013 के बाद में 60% किया और अब तो मात्र केवल 45% अनुदान देने की बात केंद्रीय सरकार कर रही है। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना काफी मायने रखती है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से लगाई गई एस्क्रो अकाउंट खोलने की शर्त को लेकर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने है, जो जल जीवन मिशन योजना की सेहत के लिए ठीक नहीं है। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर।
आगे बढ़ेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने कैंसर केयर भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। और ये कोई प्रॉफिट का काम नहीं है। जो कई अस्पताल प्रॉफिट कमाते हैं उनको मैं कहता हूं कि शिक्षा में और स्वास्थ्य के अंदर, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, संविधान के अंदर भी ये भावना है, इसमें कोई व्यापार नहीं होना चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। ये काम वो है जो एक प्रकार से समाज की सेवा है। इसमें प्रॉफिट कोई कमा नहीं सकता, और जो कमाते हैं वो गलत काम करते हैं। इसमें जो प्रॉफिट आता भी है कुछ थोड़ा बहुत, वो वापस वहीं लगाया जाता है उसके एक्सपेंशन के अंदर। स्वास्थ्य में, शिक्षा में पैसा कोई कमा नहीं सकता, व्यापार नहीं है वो। पर आप देखते हो कि कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं पीछे से कमाने का, वो गलत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों के दिलों में क्यों राज करते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। सीएम गहलोत का सीधा संवाद, युवाओं से मुलाकात, जाना हाल, दिल तक पहुंची मुख्यमंत्री की बात। सीएम अशोक गहलोत सिर्फ राजनीति के जादूगर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में राज करने का हुनर भी उन्हें बखूबी आता है। जब जब मौका मिलता है वो सीधे लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। युवा हो, महिलाएं हो या बुजुर्ग, वो दिल की बात दिल से सुनते हैं। पाँच लाख का बीमा आपके सौ के कराया हुआ है? बोलो, क्यों नहीं कराया? तो नहीं, 5 लाख का बीमा आपके परिवार के लिए फ्री। 5 लाख का बीमा, 1 रुपये देना नहीं, पैसे वाले तो 850 रुपये जाएगा। उसके बाद में आप प्राइवेट में जाओगे तो सरकार में जाओगे। बिरला में करवाया प्राइवेट में, एक पेशेंट का 2.5 लाख का खर्चा होगा, 1 रुपये देना पड़ेगा। इतनी बड़ी योजना आई है, तभी अगर आप लोग अगर नहीं रजिस्टर कराओगे कोई गलती की। दरअसल सीएम गहलोत गांधीवादी विचारक डॉक्टर एसएन सुब्बा राव का हाल जानने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अचानक उन्होंने अस्पताल के गेट पर गाड़ी रुकवाई और पहुंच गए लोगों के बीच। सीएम ने प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए युवाओं से सीधा संवाद किया। एक एक शख्स से उसकी परेशानी सुनी और मौके पर ही परेशानी का हल भी निकाल दिया। 2 रुपये के लिए लगे हुए हैं, काफी लोग लग रही है बड़े। आप उसके लिए 50,000 आपको लोन मिलता है बिना ब्याज का। अच्छा, आप उसको लेके अपना काम देना बढ़ा सकते हैं। 50,000 का लोन बिना ब्याज का मिलेगा। अच्छा सर, इंदिरा गांधी नाम की योजना है। ये पहला मौका नहीं है जब सीएम गहलोत लोगों के साथ खड़े नजर आए हों। कोरोना काल के दौरान जब गरीब और मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया था, वो पलायन के लिए मजबूर हो रहे थे, तब अशोक गहलोत ही थे जो मसीहा बनकर सामने आए और हर वर्ग, हर तबके के लिए सरकारी खजाने के दरवाजे खोल दिए। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। युवाओं का हाल जानने के लिए सीएम मीडिया से मुखातिब हुए और बीजेपी और केंद्र सरकार पर चुन चुन कर हमले किए। बीजेपी तो वहाँ मेरे ख्याल से 4th नंबर पे चल रही है। जो मैंने सुना है कि बीजेपी वहाँ 4th नंबर पर है, वल्लभ नगर में। इसलिए वो थोड़ा बौखलाए हुए हैं, तो इसलिए बयानबाजी करते रहते हैं। हम तो अपना काम करते हैं। हम तो जो हमारे काम हमने किए हैं 2.5 साल के अंदर, उन उपलब्धियों के आधार पे बात कर रहे हैं वहाँ पर, और वो हमारा एजेंडा आगे भी काम करने का है। तो जनता ने वादा कर रहे हैं कि आप हमें एक मौका और दो, जिससे कि सरकार मजबूत हो, मजबूती से काम करे और आपका विकास के काम हो। ये हमारी थीम है, वल्लभ नगर में भी, दरियावत के अंदर भी। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा वहाँ पर। उम्मीद है कि दोनों सीट हम जीत जाएंगे।
जिस प्रकार आगरा के पुलिस वाले आके भरतपुर से उठा के ले गए, एक मुलजिम को पकड़ने के लिए उनके ससुराल में जाके सबको पकड़ के ले गए। ये तरीका गलत है ना। तो आप तलाशी ले ली मकान की आपने, अगर वो छिपा हुआ होता आप पकड़ के ले जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। परंतु अगर वो नहीं मिला वहाँ पर तो आप उनके फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को, जो भी साले वगैरह थे परिवार के लोग, उनको पकड़ के ले गए, पिटाई करी वहाँ पर। बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सोचता हूँ कि मुझे लिखना चाहिए पत्र मुख्यमंत्री यूपी को भी, और आईजी को मैंने कहा आप पूरी बात पहले लिख के भेजे हैं कि वास्तव में हकीकत क्या क्या हुई। पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं तो इनका एजेंडा है कि यही पहले मैसेज जाते हैं वहाँ पर अधिकारियों को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, ईडी को, किस प्रकार से आपको चुन चुन करके वहाँ पर मैसेज देना, लोग घबरा जाए। ये इनकी टैक्टिक्स है। जब से चुनाव जीत के आए हैं तब से नई परंपरा शुरू कर दी, जो कि अनफॉर्चुनेट है, और लोगों में फिर भय होता है और माहौल ऐसा बनता है कि सफोकेशन का माहौल बनता है, सफोकेशन का। तो आज चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो व्यापारी हो, सब लोगों में एक ऐसा माहौल बन गया। मोदी जी को चाहिए इस माहौल को दूर करे, वरना टाइम आएगा लोग इनको सबक सिखाएंगे, इनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। पहले ऐसा कई बार हो चुका है, कांग्रेस शासन में हो चुका है और बीजेपी के शासन में हो चुका। वाजपेयी जी थे तब भी, इंदिरा जी जैसी महान नेता थी, वो भी चुनाव हार गई थी। तो ये जनता किसी को बख्शने वाली नहीं है। जनता इस देश की बहुत समझदार है, अनपढ़ हो सकती है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, अकल होशियारी के अंदर, रॉबर्ट कॉमन सेंस के अंदर हिंदुस्तान की जनता का कोई मुकाबला नहीं दुनिया के अंदर है। किसान लोग बैठे हुए साल भर से, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये इकट्ठे कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों में नौजवानों में विस्फोट हो रहा है। एक तरफ राजस्थान देख रहे हो आप लोग, एक के बाद एक नौकरी लग रही है, रीट की परीक्षा भी हुई है, पटवारियों की हो रही है, कंप्यूटर शिक्षकों की होगी। आने वाले वक्त में लगातार यहाँ पे नौकरी लग रही है, और 2 करोड़ का वादा किया प्राइम मिनिस्टर ने, वो गायब है। अगली खबर का रुख करेंगे। आज प्रदेश के पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की 98वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र भी पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। शेखावत साहब की 98वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ था, और 2 साल की अवधि के बाद में आज ये आयोजन हुआ। कोरोना के कारण 2 साल से हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। आज ये कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छे रूप में, और कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए लोग यहाँ आए गए और अपने बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सभी का, जो लोग प्रदेश के अलग अलग कोनों से यहाँ पधारे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।